90s के डेकेड में पाकिस्तानी करेंसी इस रीजन की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी हुआ करती थी। लेकिन आज पाकिस्तानी करेंसी इस खित्ते इस रीजन की द वीकेस्ट एंड द वर्स्ट करेंसी समझी जाती है। इसकी वजह यह है कि जनूबी एशिया, साउथ एशिया में सबसे सस्ते श्रीलंकन रुपए ने पाकिस्तानी रुपए को मात दे दी है। एक अमेरिकी डॉलर 304 श्रीलंकन रुपए और 305 पाकिस्तानी रुपए का हो गया है। उधर भारत में $1 83 इंडियन रुपीज़, बांग्लादेश में 107 टके, अफ़गानिस्तान में 87 अफ़गानी रुपीज़, नेपाल में 132 नेपाली रुपीज़ और भूटान में $1 82 भूटानी करेंसी के बराबर हो चुका है। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि IMF से एग्रीमेंट के बाद श्रीलंकन रुपी में बेहतरी आई है, लेकिन हमारा एग्रीमेंट अभी तक नहीं हो सका। अच्छा, हमने अपनी तमाम तर कोशिशें कर ली। IMF ने हमसे जो जो कहा हमने वो तमाम कंडीशंस मान ली। वो जो कहते गए हम वो करते गए, नाक से लकीरें भी निकलवा ली गई, सब कुछ करके देख लिया गया, लेकिन IMF अभी तक हमसे स्टाफ लेवल एग्रीमेंट करने पर तैयार नहीं है। इसकी क्या वजह हो सकती है? जहाँ इसकी बहुत सारी लॉजिक्स हैं, वहीं पर ये बात की जा रही थी कुछ अर्सा पहले कि उनकी नज़र हमारे बम पे है। भाई ये जो बम है ये तो हमें लेकर बैठ गया है। वो कहते हैं कि जी घास खाएंगे लेकिन बम बनाएंगे। वो हमने घास खा खा के बनाया और उसके बनाने के बाद अब हम इस वजह से घास खा रहे हैं, और भी बहुत सारी वजूहात हैं, और हम उसकी हिफाजत पर लगे हुए हैं जो हमने अपनी हिफाजत के लिए बनाया। तो क्या अमेरिका की नज़र हमारी किसी ऐसी चीज़ पर है जी? ये एक फिर ऐसा होता है ना कि थ्योरी भी बन जाती है, फिर वो चलती है, लंबी चलती है, डेकेड्स टू डेकेड चलती है, और फिर उसको कभी किसी जनरेशन वॉर और कभी इस तरीके से भी हम लेकर चलते हैं, और पता नहीं क्या क्या बातें होती रहती हैं, पता ही है आपको। तो लेकिन फिर उसके बाद हमने देखा कुछ अर्सा पहले जब वहाँ से एक साहब आए थे यहाँ पर, तो अब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने वहाँ पे स्पीच भी की थी असम्बली में। जब ऐसी बातें हुई थी तो उन्होंने कुछ ऐसा ये कहा था कि वो इस तरह की जो है वो बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद ये कहा गया कि ऐसी कोई बात नहीं है, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ऐसा कुछ हो। अच्छा, ये हम जानते हैं कि इसका तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता, ठीक है जी। अभी आगे 28 मई आ रहा है, उसको जब हमने चागी में धमाका किया था तो उसको बाकायदा पूरे बड़े ही उसके साथ मनाया जाने लगा है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका हमसे कुछ और भी मनवाना चाहता है? अच्छा, अब जो हमारा जो ये क्राइसिस है, अगर हम ये देखें तो पॉलिटिकल क्राइसिस जैसे जैसे हमारा आगे बढ़ता चला जा रहा है, वैसे वैसे अमेरिका का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट का वादा भी आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि अब इमरान खान सिर्फ उनके सपोर्टर्स की रेड लाइन नहीं है, बल्कि अमेरिका की भी रेड लाइन बन गए, और वहाँ से एक आ जाएगा कि ऐसा करें कि भाई बहुत सारी बातें जो है मनवाई जा सकती हैं, आपको पता है सिचुएशन में। क्योंकि देखें, जो एक इस वक्त कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहना चाहिए, या एक वो उसमें फैक्ट्स भी हैं कि वहाँ से ट्वीट्स की जाती हैं उनके लिए, वहाँ पे उनकी लॉबिंग भी है, वहाँ पर उनके सपोर्टर्स उनके लिए बात भी कर रहे हैं, बल्कि कोई 60 से ज़्यादा जो कांग्रेसमैन हैं उन्होंने लेटर भी लिखा। तो इन हालात में फिर एक तरफ जहाँ चाइना की बात चल रही है, ये भी हमें पता है कि वो जो चाइना और अमेरिका राइवलरी है, और हमारा जो इस वक्त कम्प्लीटली बहुत कुछ विजिट्स की बना पर और वैसे भी जो है वो टिल्ट जो है वो चाइना के साथ इस वक्त नज़र आ रहा है, और अमेरिका जो है वो इसके लिए बड़ा खदशा महसूस कर रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल हो सकती हैं। वो ये कहें कि अच्छा चलें, फिर इमरान खान जो है ना वो आप हमें दे दें, तो फिर आप हमसे IMF का एग्रीमेंट ले लें। अब वो वहाँ पर अगर जाना चाहते हैं, और अगर वो जाना चाहेंगे तो आप उनको रोक नहीं सकेंगे। वो अगर कहेंगे तो आपको ये करना पड़ेगा। और दूसरी एक और बात, उसकी ये शर्त IMF स्टाफ लेवल एग्रीमेंट भी हो सकती है, और भी बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं। लेकिन उसमें एक ये भी तो कंडीशंस के साथ, कहीं ऐसा तो नहीं वो कहें कि खान को इलेक्शन दे दो तो IMF का एग्रीमेंट कर लो, खान को प्राइम मिनिस्टर बना दो तो IMF का एग्रीमेंट कर लो, हैं जी। तो ये सब जो है, ये इसके ऊपर आप हमें नज़र रखें या ना रखें, आप तो जो होना है वो तो होना ही है। इसमें जो ये बात की जा रही है कि जी वो उस तरफ देख रहे हैं, तो अगर कोई उस तरफ देख रहा है, रिपोर्ट पढ़ रही थी, फिर मैंने कहा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट क्यों नहीं हो रहा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। जो हमारा पॉलिटिकल क्राइसिस है उसमें ये कहा जा रहा है कि उसमें जो है वो उस तरफ से उनकी जो है वो मदद की जा रही है या की जाएगी। तो इस सब में मैंने कहा कि भाई ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने इसीलिए रोका हुआ हो कि चलें इनसे जो कुछ हमने कुछ मनवाना है तो वो उसके लिए हम ज़रा कहें धीरज रखें, भाई ठहरें, अभी सब होता है, सब करते हैं। जहाँ ये सब चल रहा है वहाँ पर आपको पता है जो अंदर जो कुछ चल रहा है उसकी तो बहुत सारी ख़बरें मेरे पास मौजूद ही हैं। वो मैं आपको ये बता दूँ कि जो खदीजा शाह हैं
उसके उनके बारे में मैंने आपको ये बताया था कि उन्होंने सरेंडर कर दिया, लेकिन वो उस वक्त उन्होंने सरेंडर नहीं किया था। खबरें ये आ रही थी कि उन्होंने कर दिया है, लेकिन वो छुपती छुपाती फिर रही थी। आपको पता है ना, अगर आपको याद हो, कुछ दिन पहले हमने ये प्रोग्राम किया था और उसमें आपको बताया था कि वो फॉर्मर आर्मी चीफ़ की ग्रैंड डॉटर हैं, जनरल आसिफ नवाज़ जंजुआ की ग्रैंड डॉटर हैं, जो कि इमरान खान के उस वक्त जो ये जलाओ घेराव सब कुछ हुआ है तो कोर कमांडर हाउस और जहाँ जहाँ लगी, उसमें वो भी कहा जाता है कि ये वो मास्टरमाइंड है या वो उसके लगाने में जो है वो शामिल थी। तो उसके ऊपर वो सरेंडर उन्होंने उस वक्त नहीं किया था। अच्छा, उनके जो शौहर नामदार हैं उनको पकड़ा हुआ था, उनको भी पकड़ा हुआ था। उनके वालिद साहब आप जानते हैं सलमान शाह जो हैं, उनको वो एक बड़े नॉन पर्सनालिटी, फाइनेंस के बड़े काबिल बंदे हैं और काफ़ी गवर्नमेंट्स में वो एज ए लीगल एडवाइज़र, मेरा ख्याल है फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे भी शायद कभी काम कर चुके हो, लेकिन उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया था। हुक्म यह था कि नहीं छोड़ना, किसी को भी नहीं छोड़ना। तो सलमान शाह और खदीजा शाह के शौहर और इसके अलावा उनके ख़ानदान के कई लोग, उनकी गिरफ़्तारी हो गई थी। वो फिर भी छुपी हुई थी, लेकिन अब उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। अच्छा, और ये सब क्यों हो रहा था? इसकी वजह ये कि आपको देखें जो नाम आ रहे हैं ना, उन नामों से आपको समझ आना चाहिए कि हमारे मुल्क में इस तरह की जो पर्सनालिटीज़ होती हैं, कहा यह जा रहा है कि जो खदीजा शाह हैं और उनके रिश्तेदारी के कहीं ना कहीं से ताने बाने प्राइम मिनिस्टर हाउस तक पहुंच रहे थे। तो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी कहा जा रहा था कि भाई छड़ दे, हुआ है कर ले, वो कर लो, यानी उनके घर वालों की तरफ से तो जाहिर है कहा जा रहा होगा कि भाई छुड़ाई, ये क्या हो गया इनको। और इसी के साथ प्राइम मिनिस्टर के अलावा और भी बड़ी ऐसी शख्सियात हैं, पर्सनालिटीज़ हैं, ख़ानदान हैं, जहाँ पर उनके ख़ानदान वाले दबाव डाल रहे थे और कह रहे थे कि इनको छुड़वाएं। और फिर उनकी जो मदर हैं वो बाहर बैठी हुई थी अमेरिका में, मेरा ख्याल है, वहाँ से वो प्रेशर डलवा रही थी। लेकिन इतने प्रेशर होने के बावजूद भी खदीजा शाह को गिरफ़्तार कर लिया गया। ये हुआ। तो मैंने कहा कि आज मैं आपके सामने बताई दूँ कि वो जो हमने बात की थी पहले, तो हम तो यही समझ रहे थे कि हाँ सरेंडर कर दिया होगा, जिस तरह इतने लड़के लड़कियां पकड़े गए हैं और वो, लेकिन वो इन्फ्लुएंशियल जो फैमिली होती है उसका इतना तो होता ही है कि कुछ दिन लग जाएं गिरफ्तारी में। वैसे तो निकल जाते हैं पतली गली से, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अच्छा, हम इसको कोई अप्रिशिएट इस बिना पर नहीं कर सकते कि क्योंकि वो एक ऐसे ख़ानदान की है तो हम ये कहें कि नो, ऐसा नहीं है। यानी अगर किसी ने कोई बेकसूर है या किसी ने कुछ नहीं किया अगर, तो वो किसी भी ख़ानदान को, वो अमीर हो या गरीब हो, बराबर है, मेरे लिए तो बराबर है वो, अगर उसने कोई वो नहीं किया तो। हाँ, हमारे मुल्क में इस तरह की वो होती है चीज़ें कि ऐसे जो फैयाजुल हसन चौहान साहब हैं उनके साथ तो बहुत ही बुरी हुई है। इसकी वजह ये कि वो जब बाहर निकल कर आए हैं तो उन्होंने आके एक लंबी चौड़ी तकरीरें की और ख़ान साहब की, इमरान खान की, उन्होंने जो है उन्होंने कहा ये तो ये बंदा है, ये तो ये है, वगैरह वगैरह सारी दास्तानें सुनाई। इनको रोका था मैंने, मैसेज किया था ना करो इस तरह, फिर भी ये किया, देखो इसका नाम लेते हैं मेरा नाम नहीं लेते। उसके बाद हुआ ये कि एक वीडियो निकल आई और उस वीडियो में एक सहाफ़ी भाई जो है वो उनसे पूछ रहे हैं कि अंदर आपने ये कहा था कि आपके ऊपर तशद्दुद हो रहा है, आपके ऊपर जो ये हो रहा है इस वजह से आप छोड़ रहे हैं, और बाहर आके आप अपने हुब्बुल वतनी का रोना रो रहे हैं। आप कहेंगे मैं तो बड़ा, मेरे दर्द है पाकिस्तान का, मुल्क का ये जो हुआ है मैं इस वजह से छोड़ रहा हूँ, आप हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक और सहाफ़ी साहब बोले कि ये चक्कर क्या है कि जैसे ही आप बाहर आते हैं तो बाहर आके फौरी तौर पर पहला काम ये होता है कि आप आएँ और प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बताएं कि आप पार्टी छोड़ें। तो आपको 1-2 दिन का भी मार्जिन नहीं मिल रहा कि आप ज़रा थोड़ा घर चले जाएं और फिर वहाँ से वापस आके आप ये करें। तो ये सब चीज़ें जो हैं यहाँ पर चल रही हैं, वीडियोस भी वायरल हो रही हैं, पिक्चर्स भी जो हैं वो वायरल हो रही हैं। तो मैंने तो आपको पहले ही कहा था, सब फड़े जाएंगे जी, सब फड़े जाएंगे, और वो पकड़े जा रहे हैं। तो इमरान खान जो है वो इसको ये कह रहे हैं कि ये फोर्स्ड डाइवोर्स, यानी वो कह रहे हैं कि ऐ नहीं हो सकता कि दबाव डलवा के जो है ये तलाक करवाई जाए। हाँ, तो ऐ तो सीखी कर रहे हो, फिर शादी कराओ, ऐ नहीं हो सकता। तो अब उसके अंदर हम देख रहे हैं कि भाई कुछ लोग खान साहब के साथ डट गए हैं। वो कहते हैं ना डट गया है अब कप्तान, तो आपको पता है कौन डटा है? शाह महमूद कुरैशी साहब डट गए हैं। उनकी भी वीडियो वायरल हुई है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि उनको जब रीअरेस्ट किया जा रहा है तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि गोली मार दो मैं फिर भी नहीं छोड़ूंगा। फिर उसके बाद चौधरी परवेज़ इलाही ने ये कहा है कि नहीं छोड़ूंगा मैं इमरान खान को, और बेशक मेरे उनसे ख़यालात जो हैं वो ना मिलते हों, लेकिन
मैं उनसे ये कहता हूँ कि फ़ौज का एहतराम सब कुछ अपनी जगह पर, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं उनके साथ खड़ा हूँ। फिर उन्होंने कहा मेरा जो बेटा है मुनस, वो तो वैसे ही उसके साथ खड़ा है, उसने तो कह दिया कि हाँ हम उसके साथ खड़े हैं। तो वो तो बाहर खड़े हैं, वो तो स्पेन में ऐश कर रहे हैं, वो यहाँ पर कहाँ है? वो मुनस अगर इतना आप जितना कह रहे हैं खान साहब का इतना करीबी था तो ज़रा कहना था ना कि ये आके ज़रा वो प्रोटेस्ट में शामिल होते। आज वो भी पकड़े हुए जाते, बड़े सियाने हैं जी। वो उन्होंने जो पैसा वैसा बना लिया, वो तो अब स्पेन में आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, पता नहीं वो आते भी हैं या नहीं कभी। तो मुँह ज़ुबानी कहना बड़ा आसान है, लेकिन फिर भी भाई जिन लोगों के बारे में मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वो ऐसा कर पाएंगे, वो भी डट गए, वो डटे हुए हैं। और बाकी जो लोग हैं वो पकड़े भी जा रहे हैं, फड़े भी जा रहे हैं, और साथ साथ जो है वो अब कन्फेस भी कर पार्टी छोड़ने के लिए दबाव डाला जा रहा है आप पे। मैं पार्टी में था हूँ और इंशाल्लाह रहूंगा। पार्टी के लिए दबाव डालने के लिए इतनी देर लगाई गई है। आप यहाँ पर जो कहानी सुना रहे हैं, मैं जब हम बैठे थे इस हॉल के बाहर बैठे थे तो वहाँ पर तो आप कुछ और कहानी सुना रहे थे। आप तो कह रहे थे कि पुलिस ने आप पर तशद्दुद किया और इस वजह से आप तो पीछे छोड़ने पर मजबूर हुए, लेकिन यहाँ पर आप फौज की मोहब्बत और पाकिस्तान की मोहब्बत की कहानी सुना रहे हैं। आगे जितने दोस्त बैठे हैं आप बताएं, आपकी कहानी कैमरे के सामने कुछ और क्यों होती है, कैमरे के बगैर कुछ और क्यों होती है? आपने सवाल पूछा, आपने एक सुराग सा सहाफी की तरह कोशिश की कि थोड़ी सी पैनिक क्रिएट की जाए, और सारे बैठे हुए हैं, उनको कोई बताया कि मैंने कैसी बात की हो। मैंने ये बात था जो मुझे खरीदते थे, मैंने कहा चाहता जाके सारी ये बिलाशुबा हर एक बंदे का अपना हक है कि वो सियासत में जहां भी वो चाहे वो पार्टी छोड़े, किसी पार्टी को ज्वाइन करे। पहले भी आपने जमात इस्लामी छोड़ के आए, लेकिन एक चीज बता दें, अब 2-3 दिन से हम ये देख रहे हैं, जेल से निकलते ही डायरेक्ट आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। क्या 1-2 दिन का मौका भी नहीं देते वो? आप